प्रीवियस ऑपरेट हो चुका है इनका सर्जरी का, और इसमें गैंग्लियन सिस्ट की ओपन सर्जरी की थी, लेकिन उसके बाद भी वो रिकरेंस कर गया है। तो दिस वाज द केस ऑफ गैंग्लियन सिस्ट। और इसमें रिस्ट जॉइंट के बीच का जो कैप्सूल रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक एपिनेरोसिस बैंड रहता है जो रिस्ट जॉइंट की जो बोन्स रहती हैं, कार्पल बोन्स, उनको एडहियर करता है। 2 ml लिग्नोकेन प्लेन। वो एनेस्थीसिया का प्रोसीजर 2 तरीके से हो सकता है। चाहे हम नीचे से ऊपर जाएं, वो ज़्यादा सेफ रहता है, बिकॉज हमारा जो हैंड है वो अपलिफ्ट हो रखा है रिस्ट में। नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सेफ प्रोसीजर है, इट्स टूवर्ड्स द बॉडी। और अगर हम उल्टा ऊपर से नीचे जाते हैं तो वो टूवर्ड्स कैप्सूल की तरफ और नर्व्स की तरफ जाता है। तो माइट भी वहाँ पर समटाइम कोई ना कोई ट्रॉमेटिक इंजरी होने का खतरा रहता है। इसलिए हम थोड़ा सा नीडल को टिल्ट करते हैं, दैट इज़ फॉर सेफ अप्रोच। देख सकते हैं एनेस्थीसिया भर गया है। तो ये हमारा साइट ऑफ इंसर्शन होगा फॉर दिस केस। नो एनी ड्रॉप ऑफ ब्लड, सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी नहीं है। बाकी पेशेंट के वाइटल्स हमें चेक कर लेंगे पहले बिफोर डूइंग द सर्जरी। दैट इज 100% SpO2। दिस इज बोर निडल, 18 नंबर की निडल होती है ये। इसको कनेक्ट करने के लिए 10 cc लगेगी मुझे। 10 cc का नेगेटिव सक्शन प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसलिए हम सिरिंज का साइज बड़ा रखते हैं। 10, दिस इज 10 cc 10 ml सिरिंज, और ये बोर निडल हम इसमें ऐसे कनेक्ट कर देंगे। सिंगल प्रिक कैन बी डन, ओके। बाकी हम फिर से एक बार ये चेक कर लेंगे कि ये मूवेबल है, फिक्स है। और एस्पिरेशन टेक्निक इसलिए भी सेफ है क्योंकि इन प्रोसीजर्स में कई बार नेचर ऑफ फ्लूइड चेंज होता है। अगर नेचर ऑफ फ्लूइड थोड़ा भी बदलता है इसमें, तो फिर हम उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं। तो इसका एक टेक्निक है, वो मैं बता देता हूँ। 45 डिग्री का एंगल रहता है। इट शुड नॉट बी 90 डिग्री और 180 डिग्री इन द प्लेन आस्पेक्ट। इट शुड बी 45 डिग्री टिल द एपिनेरोटिक बैंड रीचेज द सरफेस ऑफ द नीडल। उसमें एक रेजिस्टेंट फील होता है, दैट इज अ क्रिपलिंग साउंड, एक कड़कड़ाहट जैसी आवाज़ रहती है, वो हमें फील होती है जब नीडल जाके एपिनेरोटिक बैंड पे लगती है। वो बिल्कुल एक रबर का बैंड की तरह रहता है। और जब हम लोग एंटर करते हैं, अभी हम करने जा रहे हैं इसको, तो पहले हम मार्क कर लेंगे थ्रू माय मॉस्किटो। दिस इज बिटाडीन एंड दिस इज मॉस्किटो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मार्क द एरिया where we gonna insert the needle. So this is the point of insertion, okay. And the mouth of the needle should be like this. Open axis of the needle should be on the anterior upper aspect, that is superior aspect. Now we are entering into the capsule, okay. This is a parasurgical procedure, ganglion cyst, and this is the recurrent case. Your hand should be like this. I am entering into the capsule. एक बार चेक करूँगा कि हमारा निडल कैप्सूल में है। This is negative suction pressure, and you can see the gelatinous fluid coming out, yellowish thick. इसको बहुत प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, and while doing the aspiration we have to press the upper surface of the capsule. और ये इसलिए ज़रूरी है कि कैप्सूल प्रॉपर खाली होना चाहिए। दिस इज द क्रैकलिंग साउंड, एपिनेरोटिक बैंड का साउंड है वो, कि हम उसके नीचे नहीं जाना है, ठीक है। बोर निडल बहुत पेनिट्रेटिंग इंजरी कर सकती है अंदर। This is gelatinous fluid with 1 to 2 drop of blood. As we see, this is a clear gelatinous fluid, jelly based fluid. This is gel, okay.
तो ये इंजेक्शन इसमें हम लोग कैप्सूल के अंदर डाल देंगे वापस, ठीक है, टू अवॉइड और टू प्रिवेंट द रिकरेंस अगेन। तो हमने ये 1 ml कैनाकॉर्ड इंजेक्शन इसमें रख दिया है विद प्रेशर।